बड़े मान मनोबल के बाद आखिर नंदा बिष्ट की घर वापसी हुई। उन्होंने आज निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर अपने नामांकन को अपने प्रस्तावक के साथ वापस लिया। बता दें कि महिला जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा नंदा द्वारा आज अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया गया है। नंदा बिष्ट महिला जिला कांग्रेस की डिडियाट की अध्यक्षा हैं, साथ ही सामाजिक कार्यों में बड़ा सरोकार रखती हैं। आज उन्होंने सची थापा कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है। कांग्रेस के द्वारा नंदा बिष्ट की उपेक्षा करने के बाद उनके द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। उनके नामांकन में भतेरी भीड़ उमड़ कर आई थी, जिसको देखकर कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानियां बढ़ गई थीं। वहीं भाजपा की बाँछें भी खिल गई थीं। परंतु अब नंदा बिष्ट फिर से कांग्रेस के पाले में आ गई है। वह अपने परिवार में नाराज थी और नाराजगी को दूर कर वापस हुई हैं। कहीं न कहीं हरीश धामी विधायक धारचूला मुंशियारी की पत्नी दीपा धामी व सीनियर कांग्रेसियों के प्रयासों से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर नंदा बिष्ट ने मान लिया है और कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया है। अब कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है। नंदा बिष्ट ने आज अपना नामांकन वापस लिया। नामांकन वापस लेने के बाद नंदा बिष्ट ने पूरे जोर खरोश के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नंदा के नाम की जय जयकार कांग्रेस के लोगों ने की। अब कांग्रेस एक धड़े में होकर चुनाव लड़ रही है। अब कहीं न कहीं चुनाव आमने सामने का दिखाई दे रहा है। परंतु अभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेर की पत्नी अभी भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा आमने सामने जरूर दिखाई दे रही हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, नंदा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नंदा तेरा नाम रहेगा। हरीश धामी जिंदाबाद, हरीश धामी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंदा बिष्ट व दीपा धामी ने संयुक्त रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। रिबन काट के उनके द्वारा उक्त कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार सची थापा भी मौजूद थी। बता दें कि कहीं न कहीं कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। आज कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्षा ने अपने घर वापसी की है। उसको देखते हुए कांग्रेस जन बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जन अब आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र थापा ने कहा कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उनके साथ पूरा संगठन अब जुड़ गया है। धारचूला में जो संगठन अलग अलग दिखाई दे रहा था, अब उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर नहीं आ रहा है। सची थापा, नंदा बिष्ट, नंदा बिष्ट, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के सभी बुजुर्ग वर्ग, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हमारी बड़ी भाभी और दीपा धामी जी, पूरा कांग्रेस परिवार जो मेरा था और है और हमेशा बहुत सारे शब्द नहीं है मेरे पास। मैं कांग्रेसी थी, कांग्रेस के खिलाफ न मैं जा सकती थी और यही कारण कि मैं वापस आई हूँ। और मैं सची थापा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जितने भी लांछन लगे मैं उससे डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदमों से कदम मिला के हर बार हर वक्त मैं उनके साथ हूँ। परंतु जब छीटाकशी का अगर कहीं पे बातें आएंगी तो ये कांग्रेस परिवार को अभी मैं जो त्याग या जो मैं अपने समर्थकों को, जो मेरे साथी को, क्योंकि एक वो वक्त मैंने देखा कुछ दिनों में जिसमें कि मेरे जो सखियां थी, मेरे जो साथी थे, जो मेरे अपने थे, जो मेरे भाई थे, वो सारे लोगों का जो सामने आना और जो सभी लोगों का मेरा सहयोग करना, एक अलग सा प्रेम मैंने जो पाया, मैं उन सभी लोगों का विशेष सहयोग करना चाहती हूँ। और इस बीच मेरे जो बुजुर्गों का मेरे लिए बार बार फोन आना, बार बार मैसेज आना कि बेटा
फिर से तुम गलती न करो और तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर हमारा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस परिवार को बचा लो। मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा मैं कांग्रेस के साथ बगावत करूंगी या मैं कांग्रेस के साथ, मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस मेरी जान है और ये मैं इस बीच में समझ पाई हूँ। सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। बड़े भाई मेरे महराज गर्ब्याल जी, जो मेरे हमेशा हर सुख दुख में मेरे बड़े भाई रहे हैं और हमेशा उनने वो निभाया भी है, इसलिए विशेष मैं उनके लिए और आशीर्वाद उनका हमेशा मेरे ऊपर रहता है। श्याकुरी महोत्सव के कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम के संयोजक अन्नू कारगी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देहरादून से आए संत राम कुमार व विशेष अतिथि डॉक्टर स्तुति नेगी रहीं। समापन के कार्यक्रम को देखने के लिए राती, जुम्मा, गलाती, पैया पौड़ी, बरम, धारचूला, रपीली, खेला, जमकू इत्यादि गांव के लोग पहुंचे थे। साथ ही मित्र देश नेपाल के लोगों ने भी कार्यक्रम के आनंद लिया। सम्मान करें। आपसे अनुरोध करते हैं संजीव जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मंच का उद्घाटन करें ताकि हम कार्यक्रम से आगे कर सकें। पंचायत वार्ड से रवीश पतियाल, कांग्रेस के कद्दावर नेता, आज निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बता दें कि इससे पूर्व 2 और सभासद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। आज रवीश पतियाल मिलाकर 3 सभासद धारचूला में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शिव मंदिर वार्ड से गोविंद चराल व तहसील वार्ड से अर्जुन गर्ब्याल के साथ रवीश पतियाल आज पंचायत वार्ड से निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग और उसके साथ ही हमारे नगर के जितने भी वार्ड, जिस वार्ड से मैं था, उन सभी वहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर खड़ा होने का मौका मिला इस चुनाव में। खुशी की बात है कि निर्विरोध मुझे चुन लिया गया है और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरी जो वार्ड के जितने भी वासी हैं उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, नाली हो गया, सीवर हो गया, पानी की समस्या हो गई, जो भी वार्ड की जो भी समस्याएं होती हैं तो उन पर विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि जो भी समस्याएं आती हैं उसका सफलता से निदान किया जाए। जी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की एक मिसाल आज 1:10 में जिला खेलाधिकारी अनूप बिष्ट व जिला सूचना अधिकारी कृपाल लाल टमटा व तहसीलदार राजन मेहता के नेतृत्व में गुंजी पहुंची। गुंजी में एम समवाय के इंस्पेक्टर एसएसबी अभिरंजन के द्वारा उक्त मसाल का स्वागत किया गया। साथ ही आर्मी की 12 जैक राइफल्स व आर्मी आईटीबीपी के द्वारा चाय व भोजन की व्यवस्था की गई। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में सूचना अधिकारी कृपाल लाल टमटा, तहसीलदार राजन मेहता, साथ ही खेल अधिकारी पिथौरागढ़ वहां पहुंचे थे। इस तरह से कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज तक मसाल को भेजा गया। मसाल 3 बजे गुंजी से वापस धारचूला के निकली। एसएसबी के द्वारा गुंजी में भरपूर स्वागत किया गया। एफ समवाय की बटालियन के द्वारा गुंजी में मसाल का स्वागत करते हुए संकल्प से भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड। संकल्प से। धारचूला में नमामि गंगे व रंग कल्याण संस्था के बैनर तले स्वच्छता अभियान के लिए रंग संस्था के द्वारा एक रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों ने आज पूरे बाजार में घूमकर रंग संस्था के कहीं न कहीं नन्हे मुन्ने बच्चे व संरक्षक मंडल ने आज धारचूला में एक विशाल रैली का आयोजन किया। उस रैली के माध्यम से उन्होंने स्वच्छता अभियान का कहीं न कहीं प्रचार प्रसार किया और कूड़े का निस्तारण भी किया। उक्त कार्यक्रम में त्रिभुवन गर्ब्याल, आबा फगलियाल, कला बड़ाल इत्यादि मौजूद थीं। साथ ही रंग कल्याण संस्था के सभी सम्मानित सदस्य उक्त कार्यक्रम में जुटे थे। नमामि गंगे और रंग कल्याण संस्था के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। नमामि गंगे इस कार्यक्रम की कहीं न कहीं स्पॉन्सर है और कल हाफ मैराथन भी धारचूला में आयोजित की जाएगी।
आज जो ये कार्यक्रम था रंग कल्याण संस्था के बैनर तले और नमामि गंगे के सहयोग से ये आज जो है विभिन्न स्कूलों के जितने भी छात्र छात्राएं थे उनके द्वारा ये आज नगर में जो है स्वच्छता अभियान के तहत अवेयरनेस के लिए पूरा रैली निकाला गया था। और साथ ही यहाँ पे जितने भी हमारे रंग कल्याण संस्था के जितने भी कार्यकर्ता और जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें पूरा पूर्ण सहयोग दिया। और इसके पश्चात जो है रैली निकालने के पश्चात मेन बाज़ार में और गलियों में जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसी के तहत जो है हमारा भी एक ध्येय और उद्देश्य है कि हम भी जो है अपने दार्चुला नगर को एक स्वच्छ नगर बनाएं और यही हमारा इस अभियान का जो है उद्देश्य है। तो ये रंग कल्याण संस्था आयोजित जो दार्चुला हाफ मैराथन है इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज है, मोटामोटी 21 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की रेस है। एज कैटेगरी के हिसाब से इसमें हमारे जो रनर्स है प्रतिभाग करेंगे और इसके लिए अलग अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से, डीडीआर से, बागेश्वर से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। और साथ ही साथ इसके लिए बच्चों का भी एक इवेंट है और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए भी इवेंट रखा गया है। और इस पूरे प्रायोजन में जो है नमामि गंगे का बहुत सहयोग रहा है, साथ ही रंग कल्याण संस्था इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो ये कल का 3 तारीख का है। Please do like, share and subscribe DCL News.